आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है रईसुद्दीन और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए डेरिवेशन के साथ। दोस्तों, आपने कोऑर्डिनेट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी d इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। ये कहाँ से आया और कैसे आया, ये आज हम डेरिवेट करेंगे और बहुत सिंपल वे में आज हम डेरिवेट करके आपको बताएंगे। तो देखिए, ये मैंने एक सिंपल वे में आपको डेरिवेट किया है। ये पॉइंट ए लिया है मैंने, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा b, जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 हैं और y2 हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमारा a पॉइंट है, यानी कि इसकी a जो ओरिजिन पॉइंट है o, इस o से लेकर और p तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये x1 है, और a से p तक का जो इसका हाइट है वो y1 है। दूसरा पॉइंट है हमारा b, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका मतलब ये है कि आपकी o से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है b पॉइंट तक की, ये x2 होगी, और इसका जो हाइट होगा वो y2 होगा, यानी कि ओरिजिन से लेकर q पॉइंट तक का जो हाइट होगा वो y2 होगा। अब हम b और c के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, यानी कि x1 माइनस x2 का जो डिफरेंस होगा ये हमारा bc होगा, यानी कि b और c के बीच की दूरी होगी। और a और c के बीच की जो दूरी होगी वो y1 माइनस y2 का डिफरेंस होगा, यानी कि AP माइनस CP इक्वल टू AC। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं OP इक्वल टू x1, PQ इक्वल टू x2, BC इक्वल टू CQ माइनस BQ, यानी कि x1 माइनस x2। इसी तरह से हम डेरिवेट करेंगे, AC का जो टोटल वैल्यू आएगा y1 माइनस y2 होगा। आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC जो हमारा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने पे क्या आता है कि डायगोनल का जो स्क्वायर होगा प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हमारा जो कर्ण है जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, इसका जो स्क्वायर होगा वो बेस और नॉर्मल के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। यानी कि अप्लाई करने पे हमारा आया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB इक्वल टू रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट्स के, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर आ चुकी है, d इक्वल टू x1 माइनस, यानी कि रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। Thank you so much for watching this video. For more comments you can type for your formula to be derivated. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको कोई भी फॉर्मूला अगर डेरिवेट करना है ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में और कोऑर्डिनेट्स में, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख के भेजिए किस तरह का फॉर्मूला आप डेरिवेट करना चाहते हैं। Thank you so much.